जय श्री श्याम दोस्तों, मीनू मॉम एंड बेबी केयर में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी दूंगी वो है बच्चे के ऊपर नज़र लगने वाली, कि नज़र बच्चे को लगी हुई है हम कैसे पहचानें। छोटे बच्चे को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, गर्भावस्था के अंदर भी नज़र लग जाती है, क्योंकि जब गर्भावस्था का दौरान चलता है तो उस टाइम पे भी जो है ऊपरी शक्तियों का भी जो है कहते हैं नज़र लग जाती है। तो ये नज़र कैसे उतारें और कैसे पता चले। जब पहले हम छोटे बच्चे की बात कर लेते हैं। छोटे बच्चे को अगर नज़र लगी हुई है तो उसकी उल्टियों में बदबू आएगी। जैसे बच्चे को हम डकार दिलाते हैं या फिर वो उल्टी दूध वगैरह निकाल देता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। जब वो पोटी करता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा दूध नहीं पीता है, जो खिलखिलाकर बच्चा हंस रहा था वो गुमसुम सा रहने लग गया है। ये सारी पहचान होती है। इससे आप नज़र उतार सकते हैं। गर्भिणी स्त्री को कुछ भूख नहीं लग रही है, ज़्यादा उल्टी कर रही है, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, एक बार आप नज़र उतार करके जरूर देखें। अब बात आती है कि नज़र किस दिन उतारनी चाहिए। नज़र उतार सकते हैं छोटे बच्चे की मंगलवार को, रविवार को। बड़ों की नज़र आप मंगलवार, शनिवार भी उतार सकते हैं। गर्भिणी स्त्री की भी यही दिनों में उतार सकते हैं, मंगलवार और शनिवार। अब कब उतारें? जब आप दीपक जलाते हैं शाम के टाइम पे, मंदिर की घंटियां बजती है, उस टाइम पे आप नज़र उतार सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चा बिल्कुल रो रहा है, बिलक रहा है, तो आप दिन में भी उसकी एक बार उतार सकते हैं, दोपहर के टाइम में अगर ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जब दोनों टाइम मिलते हुए हो, संध्या काल हो, उस टाइम पे आप उसकी नज़र उतार सकते हैं। आपको रिजल्ट हाथों हाथ दिख जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है। जब आप करके देखेंगे छोटे बच्चे पर, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। और हाँ, अगर बच्चे को आपने 3 से 4 बार नज़र उतार ली है और बच्चा फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। क्योंकि बच्चे को ज़्यादा हम एकदम से नहीं देखेंगे कि और हम उतार लें और हम उतार लें, ऐसे नहीं। ऐसे नज़र होगी तो वो फटाफट से निकल जाएगी और बच्चा एकदम हंसने लग जाएगा। जो गुमसुम होगा, दूध नहीं पीता है, वो दूध पीने लग जाएगा। बच्चे की जो उल्टियां बदबू आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। गर्भिणी स्त्री जो खाना नहीं खाती थी वो खाना खाने लग जाती है। ज़्यादा उसे तकलीफ नहीं होती है। और वैसे भी गर्भिणी स्त्री के ऊपर से एक आधी बार नज़र उतार भी देनी चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। मैं बहुत पुराने ज़माने की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न ज़माना है और पढ़े लिखे बच्चे इन बातों को अंधविश्वास कह के टाल देते हैं। लेकिन इन बातों में बहुत गूढ़ रहस्य है। जरूरी नहीं है कि किसी बाहर वाले की नज़र लगे, कई बार खुद की ही नज़र लग जाती है। माँ को बच्चे की खुद की नज़र लग जाती है, गर्भिणी को भी घर वालों की नज़र लग सकती है, बाहर भी लग सकती है, ऊपर की चीज़ों की भी लग जाती है, ऐसे कहा जाता था। अगर इन चीज़ों को हम अपना भी लेते हैं तो हमें क्या जाता है। अगर थोड़ी सी हमें सही हो जाते हैं तो 1-2 बार आप करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है सही है तो आप अपना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अपने दादी नानियों को भी ये करते हुए देखा था, अपनी मम्मियों को भी ये करते हुए देखा था, और भी बड़े बुजुर्गों को हमने करते हुए देखा है। तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर करने की सोची कि ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आजकल की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो इन बातों को नहीं मानती है। अंधविश्वास या फिर पुराने ज़माने के बातें कह करके टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन बातों में बहुत ज़्यादा आपको जब दिखाई देगा जब आपको फ़र्क नज़र आएगा। सबसे पहले तो अब मैं नज़र उतारने का तरीका बताती हूँ आपको। नज़र मैंने पानी के साथ भी आपको बताया हुआ है। 1 गिलास पानी ले सकते हैं और उसे 7 बार अपने ऊपर से उतार करके वॉश बेसिन में फेंक दें। अगर बड़ों की आप नज़र उतार रहे हैं, गर्भिणी स्त्री की आप नज़र उतार रहे हैं, तो उसे आप
वॉश बेसिन में फेंक सकते हैं, नाली में फेंक सकते हैं। लेकिन जब आप छोटे बच्चे की नज़र उतार रहे हैं तो उसे वॉश बेसिन में ना फेंके, नाली में ना फेंके, उस पानी को बाहर आपके गेट के बाहर जो जगह है वहां पर फेंके। छोटे बच्चे की जो नज़र उतरा हुआ पानी है उसे नाली में नहीं फेंका जाता है, उसे गेट के बाहर, मेन गेट जो आपका बाहर है उसके बाहर आप फेंक दें। इस तरह से आप नज़र उतार सकते हैं। और साथ में बत्ती का अब मैं बता रही हूँ, अगर पानी से भी बहुत अच्छे से उतर जाती है नज़र, कई बार पानी से आपको लगता है कि कम उतरी है तो आप देखना चाहते हैं कि मुझे कितनी नज़र लगी है, अगर साक्षात देखना चाहते हैं, आप एक रुई की बाती लें, एक रुई ले और उसे 5 बाती बनाएं। लंबी आकार की आप 5 बाती बनाएं और उन 5 बातियों को एक कर लें। एक करने के बाद आप उसे किसी कटोरी में थोड़ा सा तेल लेकर के 5 बातियों को इकट्ठा करके जब अपनी हथेली पे मसल लेंगे और उसके बाद उसे तेल में भिगो दें। जब वो तेल में बाती अच्छे से भीग जाएगी तो उसे उठा करके बच्चे के ऊपर आप घुमाएं, 6 बार घुमाएं। सीधे हाथ से सीधी तरफ घुमा घुमा करके सीधे हाथ की तरफ आप 6 बार घुमाएं और 1 बार उल्टा घुमाएं। जब 7 बार आप घुमाएंगे तो वो उल्टा घुमा दे, वापसी रिटर्न घुमा दे और घुमा करके चिमटे से पकड़ ले ऊपर से। नीचे आप किसी बर्तन में पानी रखें ताकि उससे जो है नज़र ठंडी होती रहे नीचे, और आप देख सकेंगे कि कितनी उसके अंदर नज़र आई है। और आप उस बत्ती को पकड़ करके नीचे से जला दें, ऊपर से चिमटे से पकड़ लें और नीचे जला दें। जलाने के बाद आप पानी में देखेंगे कि टप टप करते हुए उसमें से बूंद डल रही है। वो बूंद इतनी तेज अगर होती है कि नीचे से पानी में से उठ करके बिल्कुल बत्ती में आग लग रही है तो समझ ले बच्चे को तेज तगड़ी नज़र है। और अगर बत्ती में से बूंद टप टप करके गिर रही है तो बच्चे को नज़र है। थोड़ी नज़र होगी तो वह थोड़े से टप टप करेगी, और एकदम भयंकर नज़र होगी कि बिल्कुल ही पत्थर फाड़ नज़र होती है ना कईयों की, वो नज़र है तो वो पानी में भी आग लगा देगी, यानी कि पानी में से भी आग निकल करके आपकी बत्ती को छुएगी। तो समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा इस पर नज़र थी। ये आप साक्षात देख सकते हैं बत्ती पर नज़र कैसे आपने देखी अपनी आंखों से। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सीधा पानी के साथ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसे पानी के साथ भी कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। इससे क्या होता है, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल साक्षात आपको बत्ती के साथ में साक्षात आपको देखने को मिल जाता है कि आपको कितनी नज़र है और कैसी है। कई बार तो इस बत्ती के साथ आपको फोटो भी दिखाई देने लग जाती है कि लेडीज़ की नज़र है कि आदमी की नज़र है, ये भी आपको पता लग जाता है। क्योंकि जो पुराने ज़माने के रहस्य है ना, वो हमारी धरोहर है। हम इन चीज़ों के बारे में जानते तो नहीं है कि इसमें क्या है, उन्होंने क्यों ऐसे किया था, क्यों हमारे लिए ये धरोहर छोड़ गई है। लेकिन हाँ, जब से बचपन से देखते आ रही हैं, ये ऐसे ही हमने देखा है और ऐसे ही हम जो है इसे कर लेते हैं। जब आप इसे ऐसे बत्ती बनाएंगे, आप देखेंगे आपके बच्चे की नज़र बिल्कुल उतर जाएगी। ये थी छोटी सी जानकारी बच्चे के लिए। आप इस तरह से नज़र उतारें। और हाँ, नज़र उतारने के बाद इसकी जो बत्ती बचे पीछे लास्ट में जो जल जाएगी, उसे उतार करके आप ज़मीन में रख दें और रखने के बाद उसके ऊपर चप्पल मारें। 4 से 5 बार या 7 बार आप उस पर चप्पल मार दीजिए। उसके बाद जो हल्का सा काला सा टीका निकले वो आप बच्चे पे लगा दीजिए। बस फिर देखिए चमत्कार। आप ऐसे ही गर्भिणी स्त्री को भी कर सकते हैं, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा होती है और साथ में उसे तकलीफ नहीं होती है। ऑपरेशन से भी बचा जाता है। कई बार ऐसे जब हम उपाय कर लेते हैं तो ऑपरेशन भी जो है नहीं होता है, उस बच्चे को चीड़ फाड़ नहीं होती है, ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अगर हम कर लेते हैं तो क्या जाता है। जो पति पत्नी में प्रेम ज़्यादा होता है, कई पति पत्नी में प्रेम ज़्यादा होता है तो लोगों को
कई बार नज़र लग जाती है लोगों की उन पर, तो उनके आपस में कटुता आ जाती है, एक दूसरों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल आपके सामने ही है। नज़र इतनी पत्थर फाड़ होती है कि आदमी को भी जो है, कहते हैं ना कि वो पत्थर को भी फाड़ देती है, तो आदमी तो बिल्कुल पानी का बुलबुला है। तो आप इस तरह से नज़र उतार करके देखिए, तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। करने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ। अब वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आपको किस चीज़ में जानकारी लेनी है आप इसे भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो।